गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 6 का संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। यह क्लास जो है हमारा दूसरा क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम लोग क्या करेंगे ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास में जो है हम लोग नए चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो चलिए हम लोग इस नए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा था वो था पुनरावृत्ति, जिसको हमने आपको अच्छे से समझा दिया था, पढ़ा दिया था। और इसके अंदर जो भी चीज़ें थी हमने आपको ये भी बता दिया कि इसमें एक्सरसाइज में जो चीज़ें हैं उसको एक्सरसाइज में ही करना है। पीडीएफ के माध्यम से आपके पास एक्सरसाइज पूरा पहुंच गया होगा, तो आप उस एक्सरसाइज में ये चीज़ें जो है इसे नहीं लिखेंगे, जो ये सारी चीज़ें हमने करके भेजी हैं बस इसी को आपको अपने बुक में फिल करना है। और जो कॉपी के थ्रू गई है पीडीएफ, जो कॉपी में लिखा हुआ चीज़ें उसको ही बस आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बुक में ही फिल करने वाली थी। फर्स्ट लेसन का है ये। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लेसन, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि फर्स्ट लेसन का ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको बुक में ही फिल करना है। ये जितने भी एक्सरसाइज पीडीएफ के थ्रू आपके पास गए होंगे उसको जो है आपको बुक में ही फिल करना है। और ये जो हमने कॉपी के थ्रू जो लिखा हुआ था और आपको भेजा है इसी को बस आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके पहले हम आपको ये बता ही दिए हैं कि जो वर्ड्स होंगे वो आप बुक से ही पढ़ेंगे। और जिस चैप्टर में आपके बुक मतलब वर्ड्स नहीं दिए होंगे आगे, अभी तो नहीं लेकिन आगे हम वो वर्ड मीनिंग आपको लिखने के लिए अंडरलाइन करवाएंगे और उसे आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। तो ये जो है हमारा आज की क्लास के स्टार्टिंग थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर है और हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो है स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन तथा विचार। और स्वर व्यंजन और विचार में क्या है ये चीज़ हम लोगों को देखना है कि स्वर और व्यंजन विचार दिया हुआ है। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है क्योंकि आप हिंदी तो पढ़े ही हैं। स्वर व्यंजन में हम लोगों को ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें जितने भी स्वर और व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे जो हैं आपको पीडीएफ के माध्यम से ही जाएंगे। पर बुक की जो चीज़ें एक्सरसाइज जो बुक में है वो जो है आपको बुक में ही फिल करना होगा, वो भी आपको पीडीएफ के थ्रू ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर। तो स्वरों के भेद पे स्वर और व्यंजन में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्वर। ये है स्वर। स्वरों के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं तो ये हम लोगों को जानना है। स्वर के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है वह है सामान्य स्वर और दूसरा जो होता है वह मिश्रित स्वर। सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर क्या है, ठीक है। तो पहला स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के दो भेद। क्वेश्चन आपका बन सकता है स्वरों के भेदों के नाम बताइए, यह स्वर कितने होते हैं या स्वरों के कितने भेद होते हैं, इस तरह के ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो स्वरों के भेद कितने हैं, दो। कौन कौन से हैं, सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर। सामान्य स्वर भी जो है वह दो प्रकार के होते हैं। ये सामान्य स्वर हैं। स्वर के भेद दो होते हैं, पहला सामान्य स्वर, दूसरा मिश्रित स्वर। जिसमें सामान्य स्वर के भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है, अ, ई, उ, री, रे। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या आता है, आ, बड़ी, बड़ाऊ, री। तो ये जो है ह्रस्व और दीर्घ स्वर जो है सामान्य, ये जो सामान्य स्वर है इसके दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ये आता है और दीर्घ के अंतर्गत ये आता है। री का दीर्घ रूप नहीं होता है, जो री है इसका जो है दीर्घ रूप नहीं होता है। जैसे आपका है कि अ है तो अ का वो दीर्घ यानी बड़ा आ हो गया, छोटी ई का बड़ा ई, ऊ का बड़ा ऊ, री है जो री हो गया। अब लेकिन री जो है इसका जो है दीर्घ रूप नहीं होता है। मिश्रित स्वर जो है यानी कि ये मिश्रित स्वर के चार प्रकार होते हैं, ए, ऐ, ओ तथा औ। ए, ऐ, ओ, अ तथा औ। अब ए, ऐ, ओ, औ जो है ये क्या है, मिश्रित स्वर के प्रकार हैं। ए, ऐ, ओ तथा औ जो है यह मिश्रित स्वर के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, ये चार प्रकार हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब आता है आपका व्यंजन।
व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? स्पर्श वर्ण जो होता है क से लेके म तक 25 अक्षरों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब ये कैसे है? कचट तप यानी क से लेके म तक में यदि आप सिर्फ इसको याद रखेंगे कचट तप, कचट तप आप करेंगे तो क के अंतर्गत क ख ग घ अंग, च के अंतर्गत च छ ज झ ञ, ट के अंतर्गत ट थ ड ढ अण, त के अंतर्गत त थ द ध न, प के अंतर्गत प फ ब भ म, यानी 25 अक्षर क से लेके म तक हुए। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, व वर्ग। तो इसको हम लोग आसानी से कैसे पढ़ेंगे? कचट तप पढ़िएगा तो ये पूरे वर्ग जो हैं आपको समझ में आ जाएंगे। अब क से लेके म तक 25 अक्षरों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ड यानी स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ वर्ड क्या है? य र ल व, ये क्या है? अंतःस्थ वर्ड। और ऊष्म क्या है? श ख श ह। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, जिसको बोलने में, जिसको उच्चारण करते समय वायु जो है रगड़ खाकर गर्म होकर के आपके अंदर से बाहर निकलती है, उसे जो है हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गए आपके तीनों भेद। तीनों भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श क से लेके म तक के हो गए, अंतःस्थ वर्ण जो है य र ल व हो गए, और ऊष्म जो है वो है श ख श ह। ठीक है। अब आता है 3 पुरुष। अब ये 3 पुरुष क्या क्या हैं? 3 पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में क्या है? स तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम यूयाम यूयम, उत्तम में अहम आवाम वयम। संस्कृत में पुरुष जो होते हैं 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन जो होते हैं वो भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हम लोग इसके अपेक्षा हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जो है वचन जो 2 ही होते हैं, इंग्लिश में 2 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल्स पढ़ते हैं और हिंदी में एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। संस्कृत में एक वचन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, ये द्विवचन के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। स मीन्स वह मतलब एक वचन, तौ मीन्स वे 2 यानी 2 वचन, और ते मीन्स वे सब यानी 2 से अधिक जितने भी हो उनको हम लोग बहुवचन में रखते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दो, वयम मीन्स हम सब। तो ये जो है 3 पुरुष और तीनों वचन हैं। हमने आपको 3 पुरुष के बारे में बता दिया, तीनों वचन के बारे में भी हम आपको बता दिए। लेकिन एक बार आपके बुक में ये देखिए, यहाँ पे वचन दिया हुआ है। ये तीनों वचन क्या क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, द्विवचन में यहाँ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, और बहुवचन में 1 से अधिक यानी 1, 2 से अधिक 3 लोग हैं। 3 से अधिक जितने भी होंगे वो सब बहुवचन के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको वचन के बारे में बता दिया। अब वचन आपका यहाँ पे अच्छे से दिखा रहा है, ये देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में रमा है, रमा एक लड़की है, रमा रमौ रमा। रमा अकेले है, रमौ में 2 लोग हैं, और रमा में 3 लोग या 3 से अधिक लोग हो जाएंगे। तो ये इनका रूप है, रमा रमौ रमा। 1, 2 और 3 या 3 से अधिक। ठीक है। तीनों लिंग क्या क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। क्या क्या है इसमें? ध्यान से देखिए। पुल्लिंग, ये लिंग बता रहा है, लिंग कितने हैं वो बता रहा है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग जैसे जो आपके जैसे फल फूल ये सारे जो है, ये पुस्तक वगैरह ये सब जो है नपुंसक लिंग में आ गए। अब यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग देखिए, तीनों लिंग का किस प्रकार से दिया हुआ है। बालक देव, बालक देव, ये किस में है? पुल्लिंग में है।
लता नदी। लता एक नाम है जो लड़की है, नदी भी लड़की है, तो इसको जो है फीमेल यानी स्त्रीलिंग में रखा गया है। फल मित्र, फल जो है ये नपुंसकलिंग है, मित्र शब्द जो है नपुंसकलिंग। जब भी हम लोग हिंदी में मित्र की बात करते हैं तो अगर लड़कियों का है तो उसकी भी मित्रता ही होती है और लड़कों की भी मित्रता ही होती है। तो उसके मित्र होने से उसका जो है उसका ये नहीं पता चलता कि फीमेल या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे हम लोग इसको मित्र शब्द को जो है नपुंसकलिंग में रखे हैं। तो फल और मित्र जो है ये क्या है, नपुंसकलिंग। इसी तरीके से क्रिया विचार आपका आ गया। क्रिया विचार क्या है, संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसी तरह काल को जो है लकार कहते हैं। काल को क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग काल पढ़ते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या वर्तमान भूत भविष्य पढ़ते हैं, तो संस्कृत में उसको हमको लड लकार, लंग लकार, लिट लकार इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और इसी तरह काल को जो है वो लकार कहते हैं। कैसे, जैसे लिट लकार ये वर्तमान काल को कहते हैं, लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, लड लकार जो है वो भूतकाल को कहते हैं और लिट लकार जो है वो भविष्यत काल को कहते हैं। यहाँ पर देखिए संस्कृत में क्रियाओं धातुओं के रूप लकारों में चलते हैं। ये लकार संख्या में 10 हैं, किंतु यहाँ 4 लकारों की ही चर्चा की गई है। उच्च कक्षाओं में अन्य लकारों का वर्णन किया जाएगा। यहाँ लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार तीनों मुख्य कालों यानी लकारों में वाक्यों का प्रयोग प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कैसे, आप अभी जो है क्लास 6 में हैं, इसलिए आपको 4 ही लकार पढ़ने के लिए कहा गया है। बाकी जो 10 लकार हैं, लकार पूरे 10 की संख्या में है, तो बाकी लकार जो है बड़े क्लासों के लिए, आपके लिए सिर्फ जो है 4 लकार। अब ये 4 लकार कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिख रहा है लट लकार, लड लकार, लिट लकार, लोट लकार। यहाँ पे ये 4 लकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो लट लकार वर्तमान काल हो गया, लड लकार भूतकाल हो गया, लिट लकार जो है वो भविष्यत काल हो गया और लोट लकार जो हो गया आज्ञार्थक हो गया, ठीक है, जो आज्ञा दिया जाता है। तो ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और आज्ञार्थक, इन चारों कालों को अच्छे से आपको पढ़ना होगा। मैं तो अभी आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ, लेकिन जब तक आप अपनी बुक को स्वयं नहीं खोलेंगे और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन लकारों को पढ़ना। आप यहाँ पे देखिए लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल जो है प्रेजेंट टेंस में दिखा रहा है, ठीक है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है आपका वर्तमान काल। सह पठत वह पढ़ता है, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दो, ते मीन्स वे सब। तो पठति पठता पठन्ति। स मीन्स वह पढ़ता है, तौ मीन्स दो पढ़ते हैं, ते मीन्स वे सब पढ़ते हैं। त्वम मीन्स तुम पढ़ते हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठता तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। इसी तरीके से लड लकार यानी भूतकाल, भूत यानी पास्ट, जो पास्ट आपका मतलब वर्तमान जो चल रहा है। भूत मीन्स और भविष्य, भूत जो बीत चुका और ये फ्यूचर जो आपका आने वाला है। हमने आपको आपकी ही भाषा में समझाया। वर्तमान काल क्या है, भूत भविष्य वर्तमान हम लोग कहते हैं ना, तो वर्तमान जो आपका चल रहा है, भूतकाल यानी पास्ट हो गया ये आपका, और भविष्य जो है फ्यूचर, तो जो आएगा और जो बीत चुका है, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो लट लकार जो है वर्तमान यानी जो चल रहा है, लड लकार बीत चुका यानी सह अपठत, स यानी वह, अपठत पढ़े थे,
तौ अपठताम, तुम दोनों पढ़ते। ते अपठन, तुम सब पढ़े। और वही चीज़ यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। तौ पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे का मतलब अभी पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ चुके नहीं हैं, पढ़ने वाले हैं, यानी भविष्य में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी होगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आपका लकार चल रहा है। रूप इसका चलेगा लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भूतकाल पास्ट टेंस है ये आपका, लिट लकार भविष्यत काल फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पे लोट लकार आज्ञार्थक यानी रिक्वेस्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। और जब तक आप सेल्फ खुद से इन सारी चीज़ों को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कुछ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये सब्जेक्ट भी आपके लिए एकदम नया तो नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी आपने इसको कुछ ना कुछ तो पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत आपको तो जानना ज़रूरी है। अब सबसे पहली बात कि आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में इस चैप्टर में जो चीज़ हम PDF के थ्रू भेजेंगे वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका जो है आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। वो वर्ड मीनिंग क्या है, क्योंकि आपके बुक में वर्ड मीनिंग दिया नहीं है सेकंड चैप्टर में, तो उसको अंडरलाइन हम कर रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। सह, इसका मतलब होता है वह। पठति, पढ़ता है। तौ मीन्स वे दो। ते मीन्स वे सब। सह, वह, पठति, पढ़ता है। तौ, वे दो। ते मीन्स वे सब। जिन जिन के नीचे अंडरलाइन लगा रहे हैं वो सारे वर्ड का मीनिंग भी हम बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं, उसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। त्वम मीन्स तुम। युवाम मीन्स तुम दोनों। यूयम मीन्स तुम सब। अहम मीन्स मैं या हम, अहम मैं। आवाम, हम दोनों। वयम मीन्स हम सब। अहम मैं, आवाम मीन्स हम दो, वयम मीन्स हम सब। अब वैसे ही सह मीन्स वह, और त्वम, त्वम मीन्स तुम। अभी मैंने सह तौ ते, त्वम को मैंने इस तरीके से पढ़ाया, अब यहाँ पे त्वम अहम सारे ये रूप जो है वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है अभी हमने जिसके नीचे नीचे अंडरलाइन करवाया, तो पठस मीन्स पढ़ता है, पठन्ति मीन्स पढ़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पठति और पठन्ति दोनों अलग अलग वर्ड, एक वचन है, ये बहुवचन है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये अंडरलाइन वर्ड जो है इसको आप अपने कॉपी में वर्ड, एक साइड शब्द दूसरे साइड अर्थ लिख करके, शब्दों का जो अर्थ हमने बताया है शब्दों को लाइन से पहले लिख लीजिएगा, फिर उस अर्थ जो हमने बताया है उसको उसके सामने लिखिएगा, क्योंकि जब भी आपकी कॉपी चेक करने के लिए स्कूल आएगी तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आता है एक और चीज़, तीनों लिंगों में तीनों लिंगों के वाक्य। अब तीनों लिंग को मिलाकर के वाक्य कैसे, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे पुल्लिंग में राम, राम एक वचन हो गया। वदति मीन्स बोलता है। मोहनौ पठतः, मोहन, मोहनौ पठतः ये द्विवचन में हो गया। और ते गच्छन्ति वे सब जो है जाते हैं, ये दो वचन हो गया। स्त्रीलिंग में सीता वदति, सीता बोल रही है। सीते, सीता का ही ये रूप है, सीते पठतः। और सीताः पठन्ति सीता पढ़ रही है। नपुंसकलिंग फलम पतति, फले पततः और फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल गिर रहे हैं, दो फल गिर रहे हैं, एक फल गिर रहा है। यहाँ पे जो सीता, सीते, सीता, तो एक सीता, दो सीता और तीन सीते से मतलब हो गया। सीता, सीते, सीता इनका रूप है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तो एक ही वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप को यहाँ पे रखा गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। पीडीएफ के थ्रू आपको जो भी चीज़ें जाएंगी, जो एक्सरसाइज में करने लायक होगी उसको आप एक्सरसाइज में ही फिल कीजिएगा, और जो चीज़ें कॉपी के थ्रू जाएंगी वो कॉपी में लिखिएगा। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, उसको भी आपको कॉपी में करना है। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।